हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर और आपकी जो नेक्स्ट पोयम है वो है द राइम ऑफ ए एंशिएंट मार्नियर। द राइम ऑफ ए एंशिएंट मार्नियर। राइम यानी पोयम, कविता, वर्ष। एंशिएंट यानी प्राचीन, एंशिएंट यानी प्राचीन। और मैरिनर यानी नाविक। मैरिनर यानी क्या होता है? नाविक। तो ये पोयम किसके ऊपर है? एक प्राचीन नाविक के ऊपर है ये पोयम, द राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर। जो इसके जो ये जो पोयम लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, COLE। सैमुअल टेलर कॉलरिज, ST कॉलरिज। किस नाम से जानते हैं? ST कॉलरिज। ये जो नेक्स्ट पोयम है द राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर, ये एक प्राचीन नाविक के ऊपर है जो कि एक वेडिंग गेस्ट होता है। कौन होता है? वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट। ये जो प्राचीन नाविक है ये क्या है? जब ये अपनी युवावस्था में था तो नाव चलाता था। अब इसके साथ क्या है, उस टाइम एक घटना घटी, उसी को यह हर जो आने जाने वाले होते हैं रास्ते में उनको सुनाता है। तो ये जो पोयम है इसी के ऊपर लिखी गई है। अब सबसे पहले पोयम को जानने से पहले पोयम का इंट्रोडक्शन। ये जो पोयम है, इस पोयम में क्या है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ST कॉलरिज का इंट्रोडक्शन या फिर पोयम का इंट्रोडक्शन। ST कॉलरिज was born on ST कॉलरिज was born on 21 अक्टूबर 1772। ST कॉलरिज was born on 21 October 1772 in the Little Devonshire, in the Little Devonshire in the Little Devonshire
डिवॉनशायर। डिवॉनशायर क्या है? एक जगह का नाम है, छोटा सा गांव है डिवॉनशायर टाउन। डिवॉनशायर टाउन कैसा है? जैसे मेवा टाउन। इन द लिटिल डिवॉनशायर टाउन ऑफ ऑटेरी ऑटेरी कोई ऐसी जगह होगी जैसे राजस्थान का मेवा कस्बा है, उसी प्रकार ऑटेरी में क्या है? डिवॉनशायर टाउन ऑफ द ऑटेरी सेंट मैरी। सेंट मैरी। He was the youngest child of he was the youngest child he was the youngest child of a family of 13 children. ही was the मतलब एसटी कॉलरिज कितने भाई बहन थे? 13। उनमें एसटी कॉलरिज सब में छोटे थे। ही was the youngest child of a family of 13 children। जो 13 बच्चे थे उसमें सब में छोटे कौन थे? एसटी कॉलरिज। His father was Reverend John Colvin। His father was Reverend यानी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय। रेवेरेंड जॉन कॉलरिज। उनके पिता का नाम क्या था? जॉन कॉलरिज। हिज फादर वाज रेवेरेंड जॉन कॉलरिज। He was the vicar of parish church। He was the VICAR vicar of parish church। ये जगह का नाम है पेरिस चर्च में विकार यानी पादरी। पादरी कहते जैसे मंदिर में पुजारी, उसी प्रकार जो जॉन कॉलरिज थे वो क्या थे? पेरिस चर्च में पादरी थे। He was the vicar of Paris church। The impression of his life and character and the impression of his life and character the impression of his life and character
on all the children, on all the children, on all the children, on all the children, including Cambridge, including Cambridge, including Cambridge, including Cambridge, was deep and lasting, was deep and lasting. जो इनके पिताजी थे एस.टी. कॉलरिज, वो जॉन कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के जो फादर थे वो क्या थे, पेरिस चर्च में क्या थे, पादरी थे। जो फिर वो पादरी थे तो द इंप्रेशन यानी प्रभाव ऑफ हिज लाइफ, मतलब इनके पिताजी जो पादरी थे, जो उनके जो जीवन का प्रभाव और उनके चरित्र चित्रण का प्रभाव उन सब बच्चों पर पड़ा। उन सब बच्चों पर मतलब जॉन ये एस.टी. कॉलरिज और ये 13 भाई बहन थे, उन सब पर उनके पिता जॉन कॉलरिज के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित, इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित, और सम्मिलित है इसमें एस.टी. कॉलरिज, बार डीप एंड लास्टिंग यानी अंत तक चलने वाला। मतलब जो एस.टी. कॉलरिज थे, इनकी जो पोएटिक जो एक्सप्रेशन थी, उस पर जो एक्सप्रेशन का जो प्रभाव था, जो इन्फ्लुएंस था, इंप्रेशन था, वो इनके पिताजी का ज्यादा था, क्योंकि वो एक पेरिस चर्च में पादरी थे और कॉलरिज के साथ साथ इनके जो पूरे जो 13 बच्चे थे उन सब पर इनके पिताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था, जिनमें कॉलरिज भी सम्मिलित थे। ये किसके लिए आया है यहाँ पर, जॉन कॉलरिज के लिए, जॉन कॉलरिज के लिए। जॉन कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के पिताजी का जो प्रभाव था, उनके जीवन का और चरित्र चित्रण का प्रभाव जॉन कॉलरिज समेत सब बच्चों पर अंत तक पड़ा। जो इनके पिताजी जो पादरी थे, उसका प्रभाव सब बच्चों पर पड़ा, उसमें एस.टी. कॉलरिज भी सम्मिलित थे। In 1791, Cambridge was interned in 1791. In 1791, Cambridge was interned in 1791. Cambridge was in 1791. Cambridge was interned in 1791. Cambridge was interned on the of Jesus College, of Jesus College। 1791 में कॉलेज ने जीसस कॉलेज में एडमिशन ले लिया या प्रवेश कर गए, कैम्ब्रिज। कहाँ पर है जीसस कॉलेज? कैम्ब्रिज में। एट द एज ऑफ 19,
at the age of 19. इनकी उम्र उस टाइम क्या थी? 19 वर्ष। जब इन्होंने जीसस कॉलेज में एडमिशन लिया था 1791 में, उस टाइम इनकी आयु क्या थी? 19 वर्ष। 1791 में एसटी कॉलेज ने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया। इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, इन द वेरी फर्स्ट ईयर, in the very first year of a university, in the very first year of a university, in the very first year of a university career, मतलब इनकी जो फर्स्ट साल में यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय की जो फर्स्ट साल थी, उसमें ही कैरियर, ही वॉन द ब्राउन मेडल, ही वॉन द ब्राउन मेडल, ही वॉन द ब्राउन मेडल। अपनी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट साल की ये मतलब शुरू से ही पढ़ने में वर्सेटाइल, जीनियस थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने जब एडमिशन लिया तो उसी साल इन्होंने अपने कॉलेज में कौन सा पदक जीता? ब्राउन मेडल। ब्राउन मेडल गोल्ड मेडल की तरह ही, सिल्वर मेडल उसी तरह ही एक ब्राउन मेडल, ये भी एक पदक है जो कि एसटी कॉलेज ने अपने एडमिशन लेने के टाइम ही फर्स्ट साल में ये ब्राउन मेडल जीता। और फिर क्यों जीता? फॉर ए ग्रीक गॉड, फॉर ए ग्रीक गॉड, इसके लिए जीता था, फॉर ए ग्रीक गॉड। उस वोट का नाम क्या था? ऑन द अनहैप्पी lot of slave, on the unhappy lot of slave। स्लेव यानी ये ओड लिखी थी उन्होंने, ऑन द अनहैप्पी लॉट ऑफ स्लेव। स्लेव यानी दास, गुलाम, नौकर। और ये कहाँ के थे? इन द वेस्ट इंडीज, इन द वेस्ट इंडीज। ये जो ओड थी, कौन सी ओड? ऑन द अनहैप्पी लॉट ऑफ स्लेव। ये कहाँ के लोगों के लिए थी? वेस्ट इंडीज, इन द वेस्ट इंडीज। इस ओड के लिए कॉलेज को यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में ही ब्राउन मेडल दिया गया। ही वाज डीपली स्ट्रेस्ड, he was deeply stressed, he was deeply stressed, he was deeply stressed by the French Revolution.
उनके जीवन पर जो सबने गहराई से जो प्रभाव डाला या उनके व्यक्तित्व में जो उभार आया वो किससे आया? फ्रांस की क्रांति से। रेवोल्यूशन यानी क्रांति। वो शायद 1788 में हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति थी वो 1781 में हुई थी। उस क्रांति का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, फ्रांस की राज्य क्रांति का। किस पर? जॉन कॉलरिज पर। He was deeply stirred by the French Revolution, utopian dreams, utopian dreams, utopian dreams, utopian dreams, utopian dreams filled his thought. Utopian dreams filled his thought. Filled his thought. यूटोपियन क्या होता है? काल्पनिक, इमेजरी। यूटोपियन ड्रीम्स फिल्ड हिज थॉट। यूटोपियन यानी काल्पनिक या इमेजरी, इमेजनरी। जो काल्पनिक जो सपने थे उन्होंने इनके विचारों को बिल्कुल भर दिया। यूटोपियन ड्रीम्स फिल्ड हिज थॉट। It made his study. It made his study. It made his study. It made his study aimless. Aimless यानी लक्ष्यहीन। जो काल्पनिक विचारों ने इनके दिमाग को भर दिया, तो इनकी जो पढ़ाई है उसको क्या कर दिया? इन्होंने दिशाहीन कर दिया। It study aimless in 1793 in 1793। मैंने आपको अभी बताया था जो इन्होंने जीसस कॉलेज में जो एडमिशन लिया था वो 1791 में लिया था। अब ये जो घटना है इन 1793 ही सडनली in 1793 he suddenly run away from the college. He suddenly run away from the college. फ्रांस की राज्य क्रांति ने इनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और काल्पनिक विचारों से भर दिया। उसका क्या प्रभाव हुआ कि ये 1793 में मतलब 2 साल बाद ही कॉलेज से भाग गए। He ran away from the college and joined military और इन्होंने क्या ज्वाइन कर ली? मिलिट्री ज्वाइन कर ली। मतलब ये कॉलेज से भाग के इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। कॉलरिज इज कॉल्ड ए मेटाफिजिशियन। कॉलरिज is called a metaphysician, a
मेटा मेटाफिजिशियन। ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताया था कि ये क्या होता है। आप वापस देख रहे हो वीडियो को कि मेटाफिजिशियन कोई क्या होता है। ही हैज प्रोसीड मोर वर्क इन क्रिटिसिज्म। ही हैज प्रोसीड he has proceed he has proceed more work he has produced more work he has produced more work in criticism. He has produced more work in criticism and philosophy and philosophy than in poetry. जो कॉलेज थे सब में ज्यादा उन्होंने वर्क किया था क्रिटिसिज्म पर और फिलोसॉफी पर। पोइट्री कम थी, क्रिटिसिज्म और फिलोसॉफी पर सब में ज्यादा इनके वर्क थे। मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज ऑफ ए most of his work most of his work was of a fragmentary nature. Most of his work was fragmentary. Most of his work was fragmentary. Most of his work was fragmentary nature. But this small amount of his poetry, but this small amount of poetry, but this small amount of poetry, but this small amount of his poetry is of highly यानी उच्चतम, highly quality, most of his work was fragmentary nature, but this small amount of poetry is of highly quality. अब थोड़ा इनकी पोइट्री के बारे में। गिफ्टेड विद हाईली इमेजिनेटिव, गिफ्टेड विद
gifted with highly imaginative power। ये जो वो कैसा लिखते थे उसके बारे में है। गिफ्टेड विद हाईली इमेजिनेटिव पावर्स, एबिलिटी टू इमेज ability to image formed the basis of both his poetical strength from the basis of both his poetical strength and critical theory intensely interested intensely यानी गहराई से, interested in politics, he liked the other romanticism, he liked the other romanticism was deeply influenced by the French Revolution, intensively interested in politics, गहराई से इनकी जो रुचि थी वो राजनीति में थी। he liked the other romanticism but deeply influenced by the French, जो अदर रोमांटिक पोइट थे उनकी तरह ही ये भी जो फ्रांस की क्रांति है उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। कौन? एसटी कॉलरिज, जो इनकी जो पॉलिटिक्स में जो रुचि थी वो गहराई से थी और जो अन्य रोमांटिक पोइट थे उनकी ही तरह ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से अत्यधिक प्रभावित हुए। टुगेदर वर्ड्सवर्थ, और वो कौन से थे? एक बार आप ये लिख लो। कौन से थे वो? टुगेदर,
Wordsworth, together Wordsworth and Coleridge together Wordsworth and Coleridge brought out lyrical ballad. Together Wordsworth and Coleridge brought out lyrical ballad in 1798. ये जो लिरिकल बैलाड है 1798, ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी दिखाया था। कॉलरिज लिरिकल बैलाड कौन कौन लेके आए थे? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज साथ साथ। ये बहुत बड़ा पूरा कलेक्शन था लिरिकल बैलाड इन 1798। क्रिस्टाबेल वाज रिटन क्रिस्टाबेल ये भी एक राइम ऑफ एंशिएंट मार्मर की तरह ही, मेरिकल की तरह ही, ये भी एक ऐसी पोयम है भूतिया। एट दिस टाइम वाज रिटन एट दिस टाइम। ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। अब इसके बाद मैं आपको पोएम के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।